बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से स्ट्रॉबेरी चीज़ केक की रेसिपी लेकर आई हूं। इस रेसिपी को आप लोग एक बार घर में ट्राई करेंगे तो बाहर से चीज़ केक ख़रीदना भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको बना के आप लोग दावतों में सर्व कर सकते हैं, बर्थडेज़ के लिए बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बाज़ार से अच्छा भी बनता है और ये बजट फ्रेंडली भी होता है, क्योंकि ये वाले जो केक होते हैं ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं चीज़ केक, लेकिन घर में आप बजट में रहते हुए इसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मोल्ड रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच का मोल्ड लिया है। स्प्रिंग मोल्ड है, यानी कि जिसकी बेस लूज़ हो जाती है वो मोल्ड लिया है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लगाएंगे फॉइल। फॉइल से इसको हम कवर कर लेंगे और इसका जो बेस था वो मैंने हटा दिया, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ केक में अगर हम उसका बेस यूज़ करते हैं ना तो उसकी बेस जो होती है ना, चीज़ केक का जो क्रस्ट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो बेहतर ये आपको इसको इस तरह से बनाना है। तो देखिए हमने फॉइल लगा दी। उसके बाद हमने क्या करना है, जो केक हमारा बेस होता है उसके ऊपर हम इसको रख देंगे, सेट कर लेंगे। साइडों पे लगा लेंगे हम बटर पेपर। इस तरह से आपने कट करके मोल्ड के साइज़ के हिसाब से आपने इसको सेट कर लेना है। अब इसको हम साइड पर रखेंगे। दूसरा स्टेप है हमारा जेलेटिन। जेलेटिन ले लिया है मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद इसको छोड़ देंगे। बस पानी आपने इतना ऐड करना है कि ये भीग जाए, ताकि थोड़ी देर में ना ये क्या होगा, 10 मिनट के अंदर ही थोड़ा सा फूल जाएगा जेलेटिन ना। तो पहले आपने इसको सोक करना होता है तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो अब मैं इसको छोड़ दूँगी। यहाँ पर ले लिए हैं मैंने बिस्किट्स। ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं, तकरीबन 220 ग्राम्स के बराबर हैं। और आप लोग चाहें तो जो भी बिस्किट आपको पसंद हो, मैरी बिस्किट भी ले सकते हैं, आप लोग कैंडी बिस्किट भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो बिस्किट ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्लेवर इसी के साथ आता है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, चॉपर ले लेना है। इसमें मैंने ऐड कर दिए बिस्किट और बिस्किट को हमने पीस लेना है, अच्छी तरीके से पाउडर कर लेना है। आप लोग चाहें तो बेलन की मदद से भी इसको पाउडर बना सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेल्टेड बटर 50 ग्राम्स के बराबर। ये ऐड करने के बाद इसको आपने मिक्स कर लेना है एक बार अच्छी तरीके से। तो मैं मशीन से इसको मिक्स कर लूँगी इस तरह से। बहुत हल्का सा बस मिक्स करना है कि बटर मिक्स हो जाए इसके अंदर। तो देखिए ये रेडी हो गया है बेस हमारा। अब जो हमने मोल्ड रेडी किया था उसके अंदर ये सारा मिक्सचर हम ऐड कर देंगे बिस्किट का। ये देखिए इस तरीके से ऐड कर देंगे। अच्छा, मैंने थोड़े ज़्यादा बिस्किट्स लिए हैं। उसका रीज़न ये था, इसका जो बिस्किट का बेस है मुझे साइडों पे भी चाहिए था। अगर आपको सिर्फ बेस में ही चाहिए तो आप थोड़ी कम क्वांटिटी में भी बिस्किट ले सकते हैं, मतलब 180 ग्राम तक ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको हाथ से सेट कर लूँगी और साइडों पे इस तरीके से आपने लेके जाना है बिस्किट्स को और हाथ की मदद से इसको सेट करते चले जाएंगे। और साइडों पे आपने हल्का हल्का सा ले लेना है, ताकि वॉल्स के ऊपर भी ना थोड़ा सा इसकी एक लेयर आ जाए अच्छी खासी। तो देखिए इस तरीके से आपने इसको सेट करना है। अब इसको मैंने सेट कर लिया। यहाँ पर आप कोई भी फ्लैट चीज़ ले सकते हैं। ये मेरे पास फ्लावर नेल है, उसकी मदद से मैं इसको सेट कर रही हूँ, ताकि जो बिस्किट्स हैं वो अच्छी तरीके से सेट हो जाएँ और डिस्टर्ब ना हो। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको सेट कर लूँगी। बिल्कुल स्मूथ कर लेना आपने इस तरीके से इसको। तो देखिए रेडी हो गया है। इसको फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। अब जो जेलेटिन था हमारा वो भी अच्छे से फूल चुका है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे जेलेटिन को और ऐड करने के बाद क्या करेंगे, इसको आपने हल्का सा बस गर्म करना है, पकाना नहीं है, बस हल्का सा इसको हीट देंगे। इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और इसके अंदर कोई भी अगर दाना बाकी है तो वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए बस हल्का सा मैंने गर्म किया है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हम साइड पर रख देंगे। अब इसके बाद हमें चाहिए होगी विपिंग क्रीम। विपिंग क्रीम है मेरे पास 1 कप के बराबर, 250 ग्राम्स के बराबर है। इसको विप्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने हार्ड विप्ट करना है इसको। तो ये देखिए अच्छे से विप्ट हो चुकी है ये। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे इसमें, पाउडर शुगर है ये 100 ग्राम्स के बराबर, आधा कप चीनी है ये ऐड कर देंगे इसके अंदर।
और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको इतना बीट करेंगे कि शुगर है ना वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इसके अंदर। तो ये देखिए मिक्स हो गई है अच्छे से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम चीज़, किसी भी अच्छे ब्रांड का क्रीम चीज़ ले लीजिएगा। वो हम ऐड करेंगे 200 ग्राम्स के बराबर, यानी कि उसका जो बॉटल आती है हमने पूरी ही ऐड कर दी है इसके अंदर। बॉटल लेना चाहते हैं तो बॉटल वाला ले लें, टब वाला लेना चाहते हैं तो टब वाला ले लें, दोनों के टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो देखिए इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस मैंने इतना बीट किया है कि ये मिक्स हो जाए। अब इसके बाद लास्ट में ऐड करेंगे इसके अंदर जेलेटिन। ये ऐड करके इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए ये भी अच्छे से मिक्स हो गया है। एक बार स्पैचुला की मदद से आपने मिक्स कर लेना है, क्योंकि बाज़ वक़्त क्या होता है क्रीम नीचे रह जाती है या फिर चीनी के कुछ दाने नीचे रह गए होंगे, तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए, तो आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद जो हमने मोल्ड तैयार करके रखा था उसके अंदर सारा ये बैटर हम ऐड कर देंगे और इसको लेवल कर लेंगे इस तरह से। अच्छे से आपने लेवल कर देना है। लेवल करने के बाद इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे सेट करने के लिए, तकरीबन 4 घंटे के लिए। 4 से 6 घंटे के लिए रखेगा, अच्छी तरीके से ये सेट हो जाएगा। उसके बाद इसको हम डीमोल्ड करेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से ये डीमोल्ड हो जाएगा। पहले हमने फॉइल हटा ली है इसकी, उसके बाद आराम से आपने जिस भी प्लेटर के ऊपर इसको सर्व करना है उस प्लेटर में इसको आपने आराम से इस तरह से निकाल लेना है। तो ये देखिए इस तरह से निकल जाएगा और साइड से हमने मोल्ड को खोल लेना है। तो ये बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाता है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपका केक बहुत परफेक्ट बन के तैयार होगा। आप बटर पेपर हटा लेंगे इसके ऊपर से, ये देखिए इस तरह से। अब चीज़ केक तो हमारा रेडी हो गया है, लेकिन ये स्ट्रॉबेरी चीज़ केक कैसे बनेगा, तो इसके ऊपर हम ऐड करेंगे टॉपिंग। तो यहाँ पर मैंने लिया है स्ट्रॉबेरी पाई लिया था। ये पाई टिन मिल जाता है इजीली मार्केट से, और अगर आपको ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है तो आप लोगों ने क्या करना है, आजकल मार्केट में आई हुई हैं स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छी सी, तो आपने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़ लेनी है तकरीबन 200 ग्राम्स के बराबर। उसको आधा कप चीनी के अंदर पका लीजिएगा और थोड़ा सा पानी के अंदर डाल के आप उसको पकाएंगे तो ये ग्लेस आपका ना तैयार हो जाएगा। ये आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये बेसिक जो मैं केक था मैंने आपको बनाना सिखाया, इसके ऊपर आप कोई सा भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं और आपका मज़ेदार सा चीज़ केक बन के तैयार हो जाएगा। और ये बाज़ार से आप लेने जाएंगे ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है और उसका जायका भी उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं, और बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर। तो देखिए अब इसको मैं कट कर रही हूँ और ये बहुत ही बेस्ट बन के तैयार हुआ था। और इसकी लेयर्स देखें, दिखने में भी खूबसूरत है और खाने में बेहद मज़ेदार था। आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मतलब आप लोग इसको बर्थडेज़ में बना सकते हैं, दावतों पे भी बना सकते हैं। बहुत ही स्मूथ और सिल्की टेक्सचर होता है इसका और खाने में बेहद मज़ेदार होता है। मतलब मेरी फैमिली का सबसे फेवरेट केक है ये। और अगर आप लोग स्पंज वाले केक खा के बोर हो गए हैं तो ये वाला केक एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।